दोस्तों आज बात करेंगे केतु ग्रह की। लाल किताब में राहु और केतु दोनों शनि के एजेंट्स माने जाते हैं। राहु जो है वो आपका गर्दन का हिस्सा है और जो नीचे का पूरा धड़ आता है वो केतु से संबंधित माना जाता है। दोस्तों लाल किताब में कॉन्सेप्ट ये चलता है कि जो राहु है ना वो विचार है, यानी जब भी आप कोई भी चीज़ करने का सोचते हैं तो जो विचार आता है वो आप विचार आया और आपने उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए केतु के ऊपर जिम्मेवारी डाल दी। तो यानी सारा का सारा जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है ना, यानी जो आप सोच तो बहुत कुछ सकते हैं लेकिन उसको कैसे कार्यान्वित किया जाए वो सब कुछ केतु से देखा जाता है। तो केतु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है। वैसे भी कहा जाता है कि लाल किताब में केतु एक ऐसा ग्रह है जो मौन रहकर अपना कार्य करता है। अब केतु आपके मान मर्यादा प्रतिष्ठा का झंडा भी माना जाता है। बहुत बार ऐसा भी दोस्तों होता है जब राहु से संबंधित बहुत ज़्यादा समस्याएं आ जाती हैं तो हम केतु का उपाय कराते हैं। उस केस के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। आज का वीडियो बहुत खास है। मैं एक अलग सा उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ जो इमली का प्रयोग करके, जो इमली होती है दोस्तों ये केतु से संबंधित मानी जाती है। तो इमली का प्रयोग करके किस तरह से केतु से संबंधित जो बाधाएं आ रही हैं, एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी। केतु जो है वो आपकी रीढ़ की हड्डी का कारक है। जितने भी जॉइंट्स हैं वो हम केतु से संबंधित मानते हैं। कमर के नीचे के जितने भी रोग हैं, और आप देख रहे होंगे कमर के नीचे के रोग बढ़ते चले जा रहे हैं, वो सब कुछ केतु की वजह से होता है। तो अब केतु को अगर ठीक कर लोगे, और वैसे भी जैसा मैंने कहा कि रीढ़ की हड्डी का कारक है केतु, तो अब आप समझ ही सकते हैं बैकबोन जो है ना वो आपको सीधा खड़े होने में, आप सीधे खड़े भी नहीं हो सकते अगर आपकी बैकबोन सही से काम ना करे। तो ये सब कुछ केतु के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो हम केतु के कुछ उपाय कराते हैं जिससे कमर के रोग जो हो रहे हैं, बैकबोन से संबंधित आजकल बहुत सारे केसेस हमारे पास साइटिका से संबंधित प्रॉब्लम्स के आ रहे हैं, इनमें भी केतु के उपाय कराने से बहुत हद तक रिलीफ मिल जाता है। तो आज मैं आपके लिए 3 उपाय लेकर आया हूँ। ये 3 उपाय आप करते हैं अलग अलग हेतु के लिए, चाहे वो आपका धन रुका हुआ है कहीं पर, या फिर आप ऐसा है कि आप कह रहे हैं सर कमर में दर्द, पैरों में दर्द, या मान मर्यादा प्रतिष्ठा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं कि सर हमें अपने काम का क्रेडिट नहीं मिलता। जो मान मर्यादा प्रतिष्ठा सम्मान जो है ना वो सब केतु से देखा जाता है। इसीलिए तो झंडा जो होता है ना दोस्तों वो केतु का प्रतीक माना जाता है। यानी जब आपकी सफलता होती चली जाएगी तो वो जो झंडा लहराते हैं, यानी वो हम केतु को हम एक ऐसी जगह पर स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि केतु 12वें घर में आकाश में जाकर उच्च का हो जाता है। तो हम केतु के इमली से कुछ उपाय कराते हैं। वो आज मैं आपके लिए 3 उपाय लेकर आया हूँ। अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों केतु के इमली से उपाय किए जाते हैं, लेकिन इस इमली का प्रयोग ऐसे नहीं करते। लोग क्या करते हैं कि मार्केट के अंदर गए, इमली खरीद के ले आए और इमली से ही उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया। इमली को शुद्ध किया जाता है खासकर उन उपायों में जहां पर केतु के लिए हम इमली के बीजों का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं वो सब कुछ बताऊंगा। पहले सबसे पहला उपाय इसी बात पर शेयर करता हूँ। आप कह रहे हैं सर मुझे केतु संबंधित समस्याएं आ रही हैं इन जनरल, यानी कमर के नीचे के कोई रोग हैं, रीढ़ की हड्डी से संबंधित बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, या हर कार्य में बाधा आती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर धन कहीं ना कहीं फंस जाता है। और दोस्तों जब भी केतु खराब होगा ना तो आप ये देखेंगे जो भी आपने विचार से किया, यानी राहु की मदद से किया, वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन में, इम्प्लीमेंटेशन में अगर नहीं ठीक हो पा रहा तो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आपने सोचा था एक नया बिजनेस शुरू करोगे, आपने अच्छे विचार बनाए, बहुत सारा प्लान बनाया, स्कीम्स बनाई, मरकरी अच्छा नहीं था आपकी पत्रिका में, यानी दिमाग ने आपका साथ नहीं दिया। विचार आपके बहुत अच्छे थे, प्लान अच्छा नहीं बन पाया और ना एग्जीक्यूट हो पाया, जिसके लिए केतु की सिचुएशन देखी जाती है पत्रिका के अंदर। तो ऐसी स्थिति में नुकसान बहुत हो जाते हैं। अब ऐसा अगर आपके साथ बहुत रेगुलरली हो रहा है,
एक छोटा सा उपाय लेकर आया हूँ। आपने करना क्या है, इमली ले आइए मार्केट से। दोस्तों इमली भी मार्केट में दो तरह की मिलती है, एक तो बीज वाली, एक बिना बीज वाली। हमें बीज वाली चाहिए। जितने मैं 3 उपाय आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, तीनों के लिए बीज वाली इमली का प्रयोग करेंगे। तो पहले वो उसमें लिखा होगा विद सीड्स, तो आप बीज वाली इमली लेके आएंगे। अब मान लीजिए ये ले आए, अब इसमें से हमें चाहिए 12 बीज। 12 बीज आप निकाल लीजिए इसके अंदर से। अब 12 बीज निकालने के बाद उनको ना शुद्ध किया जाता है, बीजों को ऐसे ही नहीं यूज़ कर लिया जाता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसका शोधन करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करिए, एक बड़ा सा कोई बर्तन ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालिए, थोड़ा सा प्लेन वाटर डालिए, थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए, थोड़ी सी हल्दी डालिए। उसके बाद ये जो बीज है ये आप उसके अंदर डिप करके रख दीजिए। अब वो जब बीज बहुत देर तक डिप करके रखेंगे तो उसमें से जो इसके जो सीड्स के साथ जो चीज़ लगी हुई है वो अलग हो जाएगी और बीज अलग हो जाएंगे। तो 12 बीज आप फिर एक सफ़ेद कपड़े की मदद से 12 बीज उस सफ़ेद कपड़े पर रखें, अच्छे से पोंछ लीजिए। ये 12 बीज आपके उपाय के लिए तैयार हो गए। ये 12 बीज लेकर आपने ये जो उपाय मैं आपको पहला उपाय बता रहा हूँ, धन रुका हुआ है या केतु से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, तो पहले उपाय में 12 इमली के बीज लिए। जिस तरह से शोधन बताया दोस्तों, शोधन करके लीजिएगा तभी रिजल्ट आएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमने पहले कुछ उपाय किए थे, उसके अंदर हमने शोधन वाली कोई चीज़ तो करी नहीं, तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं उससे। तो 12 इमली के बीज लीजिए, गुरुवार वाले दिन जाकर किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे गाड़ दीजिए। अब इसका लॉजिक क्या है, जो पीपल का जो पेड़ होता है वो बृहस्पति से संबंधित है। ये जो इमली के बीज मैंने बताया ना दोस्तों आपको, 12 बीज क्यों लिए, 12 क्योंकि 12 में खाना नंबर 12 में केतु उच्च का होता है। हर चीज का लॉजिक है, ऐसे ही नहीं बता दिया। बहुत आपको ये लॉजिक्स वैसे भी और वीडियोस में मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको खुद ही नहीं मालूम तो बताएंगे कहाँ से। 12 इमली के बीज लेने हैं आपने, वो आपने पीपल के वृक्ष पर गुरुवार वाले दिन जाकर दबा देने हैं। जब ये केतु है, केतु को बृहस्पति की शरण में दिया। दोस्तों जब भी केतु के रिजल्ट खराब होते हैं ना, आप देख लीजिएगा कभी भी, जब बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा तो हम बृहस्पति का प्रयोग करते हैं, बृहस्पति की मदद लेते हैं। देव गुरु बृहस्पति के पास केतु अपने अच्छे फल देने शुरू कर देता है। ये जो उपाय है 1 महीने में 1 बार करना है, और इसका मतलब आपने 3 महीने लगातार उपाय करेंगे। आप देखिएगा कि जो केतु संबंधित समस्या थी, जो रुका हुआ धन था, जो बाधाएं आ रही थी, उसमें आपको रिलीफ मिल जाएगा। अब बात करता हूँ दूसरे उपाय की। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर कमर दर्द की बहुत समस्या रहती है या बैकबोन से संबंधित समस्या रहती है, तो उसके लिए क्या करना है। पिछले उपाय में मैंने 12 इमली के बीज लिए थे, यहाँ कोई बीज नहीं लेने, सीधा एक पैकेट लेके आइए। उसके अंदर कितने भी बीज हो सकते हैं, वो पैकेट वैसे का वैसा बंद पैकेट आप जाइए शिव मंदिर में जाइए, गुरुवार वाले दिन वो शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर पहले जल चढ़ाइए। उसके बाद ये पैकेट रख के आ जाइए, भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए कि आपको जो कमर दर्द से संबंधित समस्याएं आ रही हैं उनसे आपको निजात मिले। कई बार ऐसा भी बहुत बार होता है दोस्तों कि कमर दर्द भी प्रॉब्लम है, बैकबोन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कमर के नीचे के रोग हैं, साथ साथ आपका मानसिक संतुलन भी, क्योंकि जब भी आपकी बॉडी ठीक नहीं होगी ना तो कहीं ना कहीं से माइंड भी अफेक्ट हो जाता है। तो मन का कारक माना जाता है चंद्रमा, जिसके आराध्य देव है भगवान शिव। तो उस चंद्रमा से संबंधित समस्याएं भी दूर हो गई, केतु से संबंधित समस्याएं भी दूर हो गई। ये कार्य कब करना है, गुरुवार वाले दिन किसी भी समय कर सकते हो, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में, और 3 महीने लगातार, यानी एक बार एक गुरुवार किया, फिर अगले महीने, फिर अगले महीने, इस तरह से 3 महीने निरंतर ये उपाय होगा। आप देखिएगा जो आपको कमर दर्द से संबंधित समस्याएं आ रही थी, कुछ ऐसा संयोग बनने लगे कि जो आप दवाई खा रहे थे वो लगने लगी, तो ये आपको एडवांटेज मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको बताए 2 उपाय। अब तीसरे उपाय पे बात करता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं सर क्रेडिट नहीं मिलता, सर ग्रोथ नहीं हो रही, नौकरी मैं कर रहा हूँ लेकिन उसके अंदर मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा, बार बार समस्याएं आ जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर काल सर्प भी बना हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, केतु की स्थिति अच्छी नहीं है। सबसे बेस्ट रहता है अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराओ, लॉन्ग टर्म सोचो। आप शॉर्टकट मारेंगे तो उससे कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। तब तक आप एक उपाय जरूर ट्राई करिए। इसमें करना क्या है, 7 इमली के बीज लेने हैं। जैसा मैंने प्रोसेस आपको पहले उपाय में बता ही दिया,
वहाँ 12 बीज थे, यहाँ 7 बीज हैं। 7 इमली के बीज लिए आपने, उनको शुद्ध कर लिया और ये 7 बीज शनिवार वाले दिन जल प्रवाह करने हैं आपने। 7 बीजों को आपने हाथ में रख लिया, चाहो तो अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा सकते हो, फिर उसको जल प्रवाह कर दीजिए। 3 शनिवार यानी 3 महीने उपाय चलेगा, 1 महीने में 1 बार, 3 बार ये उपाय होगा। 3 महीने तक ये निरंतर उपाय करें, आप देखिएगा जो आपकी ऑफिस की प्रॉब्लम चल रही थी उससे भी निजात मिलेगी। कहीं ना कहीं जो क्रेडिट आपका रुका पड़ा था, जो आप कह रहे हैं सफलता में बाधाएं आ रही थी, उन बाधाओं का अंत होगा। बहुत छोटा सा उपाय है, करके देखिए, लाभ जरूर होगा। तो दोस्तों इस तरह से उपाय किए जाते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा जैसा मैंने शोधन बताया वो जरूर कर लीजिएगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें। ज्योतिषीय परामर्श के लिए जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, 10 से 6 बजे के बीच में आपको रिप्लाई आ जाएगा, या वेबसाइट्स पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।